नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। बिहार में और यूपी में शिक्षक भर्तियों को लेकर के एक जगह तो घटोला हो रहा है और एक जगह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। यानी आप जो ऊपर तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है बिहार का, यानी ये तस्वीर बिहार का और ये तस्वीर यूपी का है। उत्तर प्रदेश में छात्र छात्राओं पे लाठी, यानी छात्र छात्राओं पे उत्तर प्रदेश में शिक्षक बहाली पे, शिक्षक जो अभ्यर्थी है जो परीक्षा पास कर गया है उस छात्रों पे लाठी डंडों से बच्चों को जो है छात्र छात्राओं को पीटा जा रहा है। वहां पे जो छात्र छात्राएं हैं तकरीबन 575 दिनों से धरना पर बैठा हुआ है। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में नियुक्ति पत्र मिल रहा है, यानी बिहार में नियुक्ति पत्र मिल रहा है। और बिहार में जिस तरह से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि छात्र छात्राओं के ऊपर जो है खुशी है और हंसते हुए नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार से और बिहार के जो मुख्यमंत्री है उसके नेतृत्व में दिया जा रहा है, अपने हाथों से दिया जा रहा है। लेकिन यही यूपी में जब हम छात्र छात्राओं की बात करेंगे तो छात्र छात्राओं के हाथ में कैंडल है, बैनर है, पोस्टर है और यहाँ पे जो है यूपी के मुख्यमंत्री है, यानी मुख्यमंत्री है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यूपी के मुख्यमंत्री है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी बच्चों को हाथ में कैंडल, पोस्टर, बैनर जो मांग है उस चीजों के लेकर के यहाँ पे बच्चों जो है छात्र छात्रा है धरना स्थल पे अपना जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से हक मांग रहे हैं कि हमने परीक्षा पास की, हमारा जो आरक्षण में जो घोटाला हुआ है सरकार ने स्वीकार किया है, फिर सरकार हमें इस चीज को क्यों नहीं दे रहा है, हमारी हकें क्यों नहीं दे रही है। और बिहार में जो नियुक्ति पत्र दिया गया है वो सिर्फ बिहार राज्य से नहीं है, ये बिहार से सिर्फ बच्चे नहीं है, बिहार से सिर्फ बच्चे नहीं है, कई अन्य राज्य से भी बच्चे हैं, अन्य राज्य के भी बच्चे को जो है नौकरी दिया गया है। नियुक्ति पत्र बिहार में कई अन्य राज्य को जो बच्चे हैं, छात्र छात्रा है, उसे भी नियुक्ति पत्र मिला है। और सबसे ज्यादा जो बिहार में छात्रों को नौकरी मिला है, बिहार के अलावा जो पड़ोसी देश है उत्तर प्रदेश, वहां के छात्र छात्राओं को नौकरी मिला है। 2,25,000 वैकेंसी हुआ और ये सिर्फ 70 दिन में हुआ, यानी 70 दिन में आप फॉर्म भरिए, 70 दिन में वैकेंसी आया और 70 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र भी मिला। यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 महीना के अंदर जो है बिहार में बच्चों को नौकरी मिला है। और जिसमें 2,25,000 वैकेंसी आया था, उसमें 25,000 छात्र छात्राएं अन्य राज्यों से थे, यानी अन्य राज्यों के जो लड़के थे जो इस चीज के लिए फॉर्म भरे थे बिहार में, जब शिक्षक भर्ती के लिए जो बहाली आए थे उसमें 25,000 जो छात्र है वो अन्य राज्य से और 2 लाख छात्र बिहार से। और यूपी के भी अधिकतर बच्चे हैं जो बिहार में अभी नियुक्ति पत्र दिया गया था गांधी मैदान में, यानी 2 टर्म में नौकरी दिया गया था। 1,13,000 1,17,18,000 के लगभग जो है नौकरी दिया गया था गांधी मैदान में बुला करके बच्चों को, जो है ऐतिहासिक ये देखने को मिला। आज से पहले बिहार में इस तरह की नौकरी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, लेकिन अब बिहार में जिस तरह से दिया जा रहा है बच्चों के ऊपर रोजगार नौकरी की जो बात करने वाले जो तेजस्वी यादव थे कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं और बच्चों को नौकरी दिया जा रहा है। और उनका जब आप सोशल मीडिया, फेसबुक या ट्विटर हैंडल जब देखेंगे तो तेजस्वी यादव हर रोज खेल के लिए, पिछले दिनों जो पटना में रणजी ट्रॉफी हो रहा है उसमें भी जब स्टेडियम के कई ऐसे दृश्य देखने को मिला था, उस समय तेजस्वी यादव इस चीजों को देखते हुए मोनू हल स्टेडियम जो पटना में है उस स्टेडियम पे कार्य भी अपना करना चालू कर दिया। यानी इसमें बैठ करके देखने के लिए, मैच देखने के लिए भी गए और इस पे चर्चा भी की और जो स्टेडियम है उसको अब ठीक करने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है। लेकिन जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे तो बच्चे लाठी खा रहे थे रोड पे, उस समय बच्चों को नौकरी नहीं दिया जा रहा था। उस समय जो नर्स छात्र थे उस समय उस छात्राओं के ऊपर लाठी बरसाया जाता था। लेकिन जब तेजस्वी यादव सत्ता में आए उसके बाद जो एनएमएम के छात्र थे, जो नर्स के जो छात्र थे, उसे भी नौकरी दी, उसे भी कहा गया कि हम अपने विभाग में जैसे जैसे हम देखेंगे उस हिसाब से बहाली हम लाएंगे और जो छात्र है उसे हम काम देंगे, उसे हम नौकरी देंगे और दिया भी। अब शिक्षा विभाग में जिस तरह से नौकरी मिल रहा है और गांधी मैदान में बुला करके इस चीजों को दिखा करके नौकरी दिया जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 50, 10, 20, 40 हजार नहीं, 2 लाख से ऊपर छात्रों को नौकरी दिया है। और सिर्फ बिहार के बच्चों नहीं है, कई अन्य राज्य के बच्चे हैं और उससे भी ज्यादा हमारे राज्य के जो पड़ोसी राज्य है, यानी बिहार के जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां से भी जो है कई छात्र छात्राएं आकर के नियुक्ति पत्र लेकर के
वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 19 यानी 2019 में ये वैकेंसी निकला, उसमें 59,000 टोटल वैकेंसी निकले, उसमें 19,000 जो दलित है, दलित और पिछड़ा पिछड़ा उस बच्चों का 19,000 नौकरी निकला था। 19,000 आरक्षण के आधार पे बांटा गया था। उसमें भी 68,000 यानी 68,000 टीचर का जो सीट था वो भी घटोला कर गया है। यानी इन सरकार में, यानी अभी जो यूपी में जो योगी की सरकार है, उस सरकार में जो दलित पिछड़ा है उसे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। वो बच्चा पास किया था, लिस्ट में नाम आया था, लेकिन जब 6800 सीट मिलना चाहिए था जिन बच्चों को अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बच्चा वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं रोड पे, सरकार को दिख नहीं रहा है। अगर सरकार को दिख रहा है तो सरकार इसे इग्नोर कर रहे हैं। सरकार को भी राम मंदिर पे विशेष कार्यक्रम है, यानी हमारे जो यूपी में अयोध्या है वहां पे राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होने वाले 22 जनवरी को, इसमें विशेष कार्य हो रहा है, इस पे विशेष कॉन्फ्रेंस योगी जी कर रहे हैं। उनमें क्या क्या चीज जरूरत है, क्या क्या उस दिन बंद रहना चाहिए, ये सब चीज सरकार निर्देश दे रहे हैं। लेकिन इन योगी सरकार को इस चीज पे सोचना चाहिए था कि ये जो बच्चे हैं जो कैंडल लेके घूम रहे हैं, कैंडल लेके प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं, रोज पुलिस उसे उठा करके धरना प्रदर्शन पर से कहीं दूसरी जगह मारपीट करके उसको भगाया जाता है। इस बच्चों के लिए भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उस बच्चों के लिए भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, कहा जाना चाहिए कि जो भी चीज हुआ है, सरकार शिक्षा विभाग ने इस चीज को स्वीकारा है, तो इस चीज पे जब कोर्ट ने भी इसको जवाब दिया, कोर्ट ने भी कहा कि इस पे जो है धांधली हुई है, जो भी चीज हुआ है सरकार इनको देखे, सरकार इस चीज को 3 महीने के अंदर इन चीजों के ऊपर ठीक करे। लेकिन अभी तक साले गुजर गए, कई साले गुजर गए, लेकिन बच्चों को इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। अगर ये विपक्ष, अगर यही चीज बिहार में होता, अगर यही चीज बिहार में होता, तो बिहार में आपको अगर यही चीज होता तो आपको टीवी पे देखने को मिलता, हर एक मीडिया के चैनलों में आपको देखने को मिलता। लेकिन बिहार में जो नियुक्ति पत्र दिया गया, ये चीज भी आपको मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज जो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है, जो जदयू के नेता है, बिहार में कई दल मिलकर के जो सरकार चला रहे हैं, उसके ट्विटर हैंडल पे, इसके अनेक सोशल मीडिया के हैंडल पे आपको ये चीज खुद पोस्ट करते हैं और खुद ये चीज जो है देखने को मिलेगा। आपने तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल जब देखिएगा तो उसमें हर एक दिन रोजगार की बात हो, रोड, सड़क, कई अन्य चीज के बारे में, यानी जो भी चीज है जनता की जो हक है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार हॉस्पिटल का निरीक्षण भी करते हैं। लेकिन जब उसी बिहार में जब भाजपा की सरकार थे, जब उस समय नितिन नवीन हॉस्पिटल यानी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, उस समय भाजपा की सरकार आज तक बिहार के सरकारी अस्पताल में एक बार भी नहीं गए। लेकिन अब जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो भाजपा की भी दर्द है और मीडिया को खास करके दर्द है, क्योंकि बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है। अगर यही चीज यूपी में होता तो कहा जाता कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाले राम जी 22 जनवरी को आ रहे हैं और यहाँ पे बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। कई सोशल मीडिया जो बिहार के हैं वो राम मंदिर की तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, जो छात्रों की बात करने वाले हैं। अगर यही चीज बिहार में होता तो वहां पे 1 नहीं 2 नहीं 10 दिन जाकर के इस चीज को दिखाता। लेकिन जो बिहार के पत्रकार भी है वो वहां राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखा रहा है। उसको यह चीज नहीं दिख रहा है कि बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। दलित और पिछड़ों को जो है इसकी आरक्षण, इनकी जो आरक्षण मिला था, जो दलित पिछड़ों को जो आरक्षण घटोला हुआ है, यानी इनकी सीटें, दलित और पिछड़ा का जो सीट था उसे भी जो है यूपी सरकार बेच दिए, खा लिए। जिसमें आप कह सकते हैं कि लालू यादव पे इल्जाम लग रहा है ना चारा घटोला का, तो यही शिक्षा घटोला यानी इस पे भी जो है आरोप लग रहा है। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लालू यादव की चारा घटोला क्या है नहीं है, लालू यादव सजा काटे। लेकिन जब शिक्षक घटोला हुआ तो उन पे क्यों नहीं जांच करवाया जा रहा है, केंद्र सरकार के थ्रू क्यों नहीं जांच किया जा रहा है, ये सब चीज क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, मीडिया उसे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। मीडिया में ये तस्वीर दिखाएंगे आपको, ना ये तस्वीर दिखाएंगे, सिर्फ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाले। विपक्ष निमंत्रण टुकराया तो टुकराया क्यों, विपक्ष निमंत्रण टुकरा रहे हैं, कौन क्या ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उस पर ज्यादा चर्चा हो रहा है। लेकिन हमारा जो चर्चा होना चाहिए था वो पाला था बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी पे ज्यादा चर्चा होना चाहिए था। इस पे चर्चा नहीं हो रहा है, यानी ये सब चीज, महंगाई पे चर्चा नहीं हो रहा है, महंगाई पे चर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। अरे धर्म अलग चीज है, जो युवा का हक है, जिसे युवा ने पाया है, जिसे युवा ने एग्जाम दे करके कड़ी मेहनत करके जिस चीज को परीक्षा पास की है, उसे वो हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप समझिए कि बिहार में 70 दिन में 2.5 लाख
नौकरी दिया जा रहा है। यानी आप बात कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव के अभी तक 1.5 साल तकरीबन सरकार में आते हुए लेकिन उसमें 2.5 लाख शिक्षा विभाग में सिर्फ नौकरी दिया गया है। उसके बाद बिहार पुलिस में कई वैकेंसी मिला है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में कई लड़कियों को नौकरी मिला है, कई जगह नौकरी मिला है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी राज्य बिहार है उसे अभी तक दलित और पिछड़ा का वोट चाहिए। इन नेताओं को दलित और पिछड़ा का जो वोट है उन्हें चाहिए भाजपा को, लेकिन दलित और पिछड़ा के बच्चे को किस तरह से 575 दिनों से आज ये कड़ाके की ठंड में ये लोग रात दिन धरना स्थल पर बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे को लेकर के महिलाएं जो है वहां पे बैठी है, लेकिन सरकार को ये चीज दिख नहीं रहा है, मीडिया को ये चीज नहीं दिख रहा है। मीडिया राहुल गांधी का बयान क्या है, राहुल गांधी क्या करे, उस पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो चर्चा होना चाहिए था इस चीज पे भी चर्चा नहीं हो रहा है। हम आगे आपको बताएंगे कि यूपी में किस तरह से वैकेंसी निकली थी, क्या चीज, कितने ओबीसी को, कितने अन्य कास्ट को जो नौकरी देने की जो बात हुई थी, ये चीज हम आपको पढ़ के बताते हैं। यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की जगह इस भर्ती में मात्र यानी 3.86 यानी जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण होना चाहिए था उसके जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला है। ओबीसी कोटे की 18,598 सीटों में से इस वर्ग के अभ्यर्थियों को मात्र 2664 सीट की ही प्राप्ति हुई है। यानी जिन बच्चों को 18,000 ओबीसी कोटे से 18,598 सीटों देना था उसमें से 2,664 सीट पे ही प्राप्त हुआ है। ओबीसी वर्ग की लगभग 15,000 के करीब कोटे की सीट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी गई। यानी जो ओबीसी की सीट थे उन 18,598 उसमें से 15,000 करीब कोटे की सीट सामान्य वर्ग जो जनरल है उस लोगों को यह सीट ट्रांसफर कर दिया गया। यानी उन बच्चों को जो जनरल कैटेगरी में आते उन छात्र छात्राओं को 15,000 तकरीबन जो है सीट दे दिए, लेकिन ओबीसी को कितना मिला, 2,664, लेकिन उनका सीट कितना था, 18,598। यानी ये घटोला हो रहा है, यानी यहीं पे घटोला हो रहा है। ठीक इसी प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग को इस भर्ती में 28% आरक्षण की मात्र 16% लगभग आरक्षण प्राप्त हुआ। यानी जहां पे अनुसूचित जाति के जो वर्ग है उसे 21% की आरक्षण था, उसे 16%। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस संबंध में विभाग से लेकर कई जिम्मेदारी तक शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यानी शिकायत हुआ, जांच हुई, लेकिन जो घटोला हुआ सरकार ने स्वीकारा, तो सरकार इस चीजों पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। देखिए, राम मंदिर मुद्दा में कई ऐसे मुद्दा है, इस चीज को भटकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है कि ताकि इन चीजों को दबाया जाए, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो नजदीक है और इसके तहत इन चीजों को दबाया जा रहा है। राम मंदिर पे राजनीति की जा रही है, राम मंदिर पे उस राम मंदिर को उद्घाटन 22 जनवरी को किया जा रहा है, लेकिन जो छात्र छात्राएं प्रदर्शन दे रहे हैं 575 दिनों से, उसका हक सरकार मार रहे हैं। उनका हक कई अन्य कास्ट को दिया जा रहा है। आप समझिए कि 18,598 जो सीटें थे उसमें से मात्र ओबीसी को 2,664 सीट मिली। अब उस ओबीसी के नाम पे वोट लेंगे, नेताएं अपनी चेहरा दल बदल करते रहते हैं, पार्टी दल बदल करते रहते हैं, लेकिन अपनी कास्ट और जात भी बदलते रहते हैं। जब ओबीसी का वोट लेना हो तो नेता कहेंगे कि हम ओबीसी के हैं, ओबीसी के वोट हमें होना चाहिए, ओबीसी के जितने भी लोग हमें वोट दें। उस वक्त जब छात्र छात्राएं ओबीसी वोट के लिए, जब नेता प्रचार प्रसार करने के लिए वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो वही नेता जो आज ओबीसी पिछड़ा दलित जो है प्रदर्शन कर रहे हैं 575 दिनों से, वो नेता आकर के क्यों नहीं इन बच्चों से मिलते हैं, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्यों नहीं यूपी के शिक्षा मंत्री या यूपी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं इन चीजों पर चर्चा करते हैं। बिहार में तो बीजेपी भाजपा के जो लोग हैं थोड़ा सा खर जो है खरगरा गया, उस पर बयान दे रहे हैं, बयान देंगे, लेकिन जब यही सरकार में तेजस्वी यादव 2 लाख से ज्यादा बच्चों को नौकरी दे रहे हैं तो उन पे भाजपा वाले के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेंगे। पिछले दिनों पटना में फुलवारी शरीफ में 2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। उस बलात्कार में एक लड़की बच गई, एक लड़की की मौत हो गई।
धरना प्रदर्शन हुआ, वहां पे सम्राट चौधरी जंगल राज बता रहे हैं। बलात्कार हर एक राज्य में हर एक दिन कहीं ना कहीं होता है। यूपी में सबसे ज्यादा है और यूपी इस मामले में सबसे ज्यादा आगे है। लेकिन यूपी के बारे में कोई मीडिया, कोई नेता नहीं बोलेगा। लेकिन बिहार में किसी भी प्रकार से अगर भाजपा का सरकार ना हो, बिहार में अगर भाजपा का सरकार बिहार में हो तो बच्चों को भी जब लाठी मारा जाता था तो उस समय भी मीडिया चुप रहते थे। उस समय मीडिया को दिख नहीं रहता है। बिहार की कई ऐसे मीडिया जो सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जिस समय बच्चों को मारा जा रहा था उस समय दिखा रहा था। जब आज बच्चों को नौकरी दिया जा रहा है तो आज वो राम मंदिर दिखाने के लिए जा रहे हैं। वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यों में बिजी है। अरे भाई, तुम ही ना बात करते थे कि राम मंदिर से जरूरत, मंदिर मस्जिद से जरूरत है कि यहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है उसे नौकरी दिया जाए। लेकिन आज जब नौकरी दिया जा रहा है तो तुम छिप करके भागे होगे, तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है जो बोल पाएंगे। और मीडिया इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। तो बिहार और यूपी में जिस तरह से हो रहा है, बिहार में तो नौकरी बच्चों को दिया जा रहा है, कई अन्य राज्यों से बच्चों को नौकरी दिया जा रहा है, लेकिन यूपी में जिस तरह से दलित पिछड़ों के साथ, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर उसके आवाज बनने के लिए ना कोई मीडिया है, ना कोई नेता है। ये बच्चे भाजपा को वोट देते थे लेकिन आज रो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं नौकरी के लिए रोड पे पुलिस से मार खा रहे हैं। पुलिस उसे घसीटा जा रहा है, पुलिस उसे बस में ठूस करके उनकी धरना प्रदर्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उसे उठा करके कहीं दूसरे जगह छोड़ आते हैं। लेकिन ये बच्चे बार बार उसी धरना स्थल पर आते हैं कि हमें सरकार सुनेगी और सरकार हमारे लिए जो अन्याय हो रहा है हमें न्याय मिलेगा। लेकिन ये कब तक न्याय मिलेगा इसका कोई ठोकरा नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन बिहार में जिस तरह से नौकरी दी जा रही है, नौकरी पे चर्चा हो रहा है। मंदिर मस्जिद तो दूर की बात है, मंदिर मस्जिद धार्मिक है, धर्मों से जुड़ा हुआ है, हर एक के धर्म से, हर एक के आस्था से जुड़ा हुआ है। लोग अपने अपने हिसाब से धर्म, मंदिर मस्जिद, पूजा पाठ करेंगे। लेकिन जो जरूरत की चीज है, देश में महंगाई, देश में बेरोजगारी, देश में दवाई, ये सब जो जरूरत चीज है ये बिहार में भी हो रहा है। और जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां पे ये चीज नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।